Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic of discussion is blue collar crime. सबसे पहले ब्लू कॉलर क्राइम को हम जो है डिफाइन करेंगे. Blue collar crime is a term given to criminal acts more likely to be committed by citizens of lower social class in the society, such as those which inflict direct harm on the person or property of other people. तो ब्लू क्राइम की कैटेगरी में वो क्राइम्स आते हैं जो लोअर जो सोशल क्लास है, मिसाल के तौर पर लेबरर्स टाइप के लोग हैं, मजदूर टाइप के लोग होते हैं, ज़्यादातर ये लोग जो है having less social status in the society, engaged in ordinary social work, और इन क्राइम्स का जो है वो डायरेक्ट जो है दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी और के पर्सन को जो है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि इसमें यूज़ ऑफ फोर्स और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फोर्स जो है वो वाज़ेह होती है. ब्लू कॉलर क्राइम जो है ये वाइट कॉलर क्राइम का तज़ाद है. बुनियादी तौर पर देखा जाए तो जो वाइट कॉलर क्राइम्स हैं वो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, मिसाल के तौर पर जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, ऐसे लोग जो हायर सोशल स्टेटस रखते हैं सोसाइटी में, वो जब क्राइम्स कमिट करते हैं तो उस कैटेगरी को हम वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं. और इसके बरअक्स नीचे वाले जो लोग हैं जिनके पास लेस रिसोर्सेज हैं, जिनका लो सोशल स्टेटस है, जिनके पास लेस अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, ये लोग जो हैं, ये लोअर जो हमारी सोशल क्लास है, ये ज़्यादातर जो है ब्लू कॉलर क्राइम की कैटेगरी में. A blue collar person works with his hands, that is mechanics, laborers, factory workers. तो ये जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, छाबड़ी फरोश हैं, लेबरर्स हैं, इस तरह के जो लोग लोअर सोशल क्लास में हैं, ये जब जो कमिट करते हैं तो इनके क्राइम्स को हम जो है वो ब्लू कॉलर क्राइम की कैटेगरी में फॉल करते हैं. जनरल मीनिंग ऑफ द ब्लू कॉलर क्राइम. जनरल ब्लू कॉलर क्राइम refers to those crimes which are committed by citizens of lower social class involving direct violence and harm to them. उन क्राइम्स को हम ब्लू कॉलर क्राइम की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं जो एक तो लोअर सोशल क्लास उसको कमिट करती है, और दूसरा इसमें वायलेंस का एलिमेंट इन्वॉल्व है, और तीसरा विक्टिम जो है वो डायरेक्टली जो है हार्म बाय द अटैकर. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं विच आर रिलेटिंग टू ब्लू कॉलर क्राइम. तो उससे हमें जो ब्लू कॉलर क्राइम का जो आइडिया है वो और ज़्यादा जो है क्लियर हो जाएगा. क्लास ऑफ पीपल. ब्लू कॉलर क्राइम इज एन इनफॉर्मल क्लासिफिकेशन and holds no particular legal weight. These people belong to a lower social class in society, or in other words, we can say that they are poor. जिस तरह पहले मैंने कहा है कि लोअर सोशल क्लास है, जो नीचे तबका है, जो गरीब किस्म के लोग हैं, मजदूर किस्म के लोग हैं, वो जब क्राइम्स को कमिट करते हैं तो हम उनको ब्लू कॉलर क्राइम की टाइप में हम उसको कंसीडर करते हैं. और दूसरा इस क्लासिफिकेशन से
कोई लीगल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है या कोई लीगल वैल्यू जो लीगल बेस नहीं है कि जो वाइट कॉलर क्रिमिनल हैं उनको कोई प्रेफरेंस दी जाती है या कोई ब्लू कॉलर क्राइम है उनके साथ कोई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर कोई ज्यादती की जाती है। क्रिमिनल इज क्रिमिनल, अक्यूज्ड इज अक्यूज्ड, जो मुल्जिम है वो मुल्जिम है, whether he has committed a white collar crime, whether he has committed a blue collar crime, he is an accused in the eye of law and he should be tried, he should be punished in accordance in line with the provisions of the prevalent law of the land. पहला जो सेलियन फीचर था वो क्लास ऑफ पीपल के हवाले से था कि ये लोअर क्लास के पीपल जो है, पुअर पीपल हैं, डाउन ट्रोडन ऑफ द पीपल, लोअर सोशल क्लास जो है सोसाइटी की, ये ब्लू कॉलर। नेक्स्ट पॉइंट है इमीडिएट क्राइम। Blue collar crime entails whatever crimes are most immediately possible for a person to commit, those that are most often spurred by passion rather than those that require careful deliberation. तो जो ब्लू कॉलर क्राइम हैं ये फौरन वकूअ पज़ीर होते हैं, तो इस तरह इनके जो इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स हैं सोसाइटी पे, विक्टिम पे या उसके लीगल एयर्स पे, वो भी ब्लू कॉलर क्राइम में जो हैं वो रैपिड हैं, वो इमीडिएट हैं, वो प्रॉम्प्ट इन नेचर हैं, वो एट वंस हैं। नेचर ऑफ क्राइम्स, crimes against the person, crimes against property, and many forms of victimless crimes such as prostitution, gambling, and drug abuse all tend to be classified as blue collar. किसी के पर्सन को नुकसान पहुंचाना, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, गैम्बलिंग है, प्रोस्टिट्यूशन है, ये सारे क्राइम्स जो हैं, पिक पॉकेटिंग है, ड्रग बिजनेस है, ये सारी चीजें जो है ये ब्लू कॉलर क्राइम्स की कैटेगरी में आती है। वायलेंट क्राइम्स, मोस्ट ऑफ द ब्लू collar crimes are violent in nature and use of force and physical action in the crux of the crime. So violent जो blue collar crimes हैं, they are more violent, they are more active, they are more demonstrative, they are more expressive, they are more immediate, so their effects and impacts are definitely in a quick manner. In the category of the blue collar crimes, the element of violence is involved, which is dangerous, it is fatal. Rapid punishment. Blue collar crimes are for the most part those that cause an immediate and highly visible injury to society, so they are usually punished much more rapidly and severely than white collar. तो ब्लू कॉलर क्राइम्स जो हैं वो व्हाइट कॉलर क्राइम्स के बरक्स जो है जल्दी अया हो जाते हैं, ज्यादा पोटेंशियल है, ज्यादा ग्रेविटी है, ज्यादा सीरियसनेस है, ज्यादा एक्सपोजर है, लेस सीक्रेसी है, लेस पैसिवनेस है, तो उसमें जो पनिशमेंट का तरीकाकार है ब्लू कॉलर क्राइम्स का जो है वो ट्रायल भी जल्दी होगा, उसकी पनिशमेंट भी जल्दी होगी, क्योंकि स्टेट को एक इमीडिएट थ्रेट जो है उसके इफेक्ट्स भी इमीडिएट हैं, तो फिर उसमें एक्यूज को जो कन्विक्शन है वो भी इमीडिएट जो है रैपिड पनिशमेंट दी जाएगी to deter and avoid this bad situation again in the society. Severe punishment. Citizens of lower social class can't generally afford high quality legal assistance, which means they tend to suffer for more severe punishment than white collar. Because जो lower class है, जब उनके पास अप्रोच कम है, जब उनके पास फाइनेंस कम है, तो फिर जब वो जराइम कमिट करेंगे तो उनका जो खमियाजा है वो भी उनको जो है वो तल्ख और शदीद तरीन सूरत हाल में भुगतना पड़ेगा। सो द पनिशमेंट ऑफ द ब्लू कॉलर क्राइम इज मोर सिवियर, मोर ग्रेव, मोर प्रॉम्प्ट एंड रैपिड एज कंट्रास्टेड टू द वाइट कॉलर क्राइम, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर केस जब लोअर सोशल क्लास है, जब उनको अवेयरनेस है, उनके पास इलिटरेसी है, उनके पास इग्नोरेंस है, उनके पास बीमारी है, उनके पास पॉवर्टी है, उनके पास
डिग्रेडेशन है, तो फिर वो इस पोजीशन में नहीं कि वो कोई अच्छा लीगल एक्सपर्ट जो है, लीगल असिस्टेंट जो है वो अपने के लिए हायर कर सकें और कोई उनके पीछे प्रॉपर उनके केस को जो है उसको फॉलो अप करे, उनको असिस्ट करे, उनकी हेल्प करे। तो इन सारी एडवांटेजेस से जो है ये पोअर क्लास, ये डाउन ट्रोडन पीपल ऑफ द सोसाइटी, ये लोअर क्लास जो है ये ऑटोमेटिकली डिप्राइव होती है इन फैसिलिटीज से, इन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस से, इन कंसेशन और रिलैक्सेशन से, and ultimately and consequently they have to suffer more, they have to agonize more, they have to face the music of the trial and agony of the case much more as reference to the big people, the rich people, the aristocratic people of the society. The opportunity to commit crime. The blue collar crime is based on the science of opportunity to commit crime. Every potential criminal is limited in the opportunity to commit crime by the situation in which he or she occupies in society. When a blue collar criminal is availed with the opportunity to commit crime, he will do it. So, uh, the poor people have less opportunities of development and prosperity in society. So, they have less resources, they are worried people, they are compelled people, they are compelled under some situation, they are enforced by some condition. So, deliberately or indeliberately, when they get an opportunity to commit a crime, they will definitely avail because they are hungry, they are thirsty, they are hankering after material pursuits, they are less resources. So, in the lust for power, in the lust for wealth, to become rich overnight, they indulge themselves in negative activities, in evil deeds. So, consequently, their future is dark. The poverty is in their homes, the darkness is in their homes, the deprivation in their home. So, when they get an opportunity to avail something, to gain something, to get something, by hook or by crook, by fair or unfair means, by positive or negative, they should not lose the chance. They would definitely indulge themselves in that particular offense or crime and destroy their lives, destroy their families, destroy themselves by indulging in such immoral and criminal activities. And consequently, they will go to wolves, they will go to dogs, they will entrapped, they will be entrapped in the degradation, and they will face insult and disrespect everywhere. So, as a reaction, as a consequence, they commit more and more crimes, and they become more hard and hard crimes, not caring about their lives, not caring about their families, not caring about their status. They have no status. So what should they care about? So these are the problems. These are the harsh realities in life they are facing, they are confronting. So they have more chances to commit crimes. They have less resources. They are entrapped in poverty and degradation. All these causes, all these uh, diseases they are facing, all these evils they are having, they are possessing, they are wielding. So consequently, they become hard criminals. They become proclaimed offenders. They become kidnappers. They become abductors. They become terrorists. They become immorals. So they go far off from the morality and dignity, and consequently, degradation and defeat and death will be their fate in the long run. Types of blue collar crime. Following are the types of blue collar crimes, otherwise known as crimes in the streets. The blue collar crime है, क्योंकि आम गलियों मोहल्लों में रहने वाले लोग, ordinary people, normal people, the people belonging to the lower social class इन crimes commit को करते हैं. तो blue collar crimes को हम street crimes भी कहते हैं. मामूली नौयत के जुराइम और मामूली लोगों के हाथ से ये जो है इनका इर्तिकाब होता है. जो ब्लू कॉलर क्राइम्स की कैटेगरी है, इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी जो है क्राइम अगेंस्ट जुवेनाइल्स. Many blue collar crimes involve crime against juveniles as it involves violence and assault which can affect anyone.
इसमें सबसे पहले जो क्राइम अगेंस्ट जुवेनाइल्स हैं, दे आर वेरी सीरियस क्राइम्स. Juveniles and children are our future. They are our destination. They are our fate. They are our assets. So juvenile जो बच्चे हैं, बहुत से ब्लू कॉलर क्राइम्स जो हैं वो चिल्ड्रन के खिलाफ होते हैं, क्योंकि children are of tender age, they are of immature understanding, they are immature themselves, so they are more vulnerable by the blue collar criminals when we're talking of the situation of the juvenile category. Juvenile की category में nature of crimes committed. In case of juveniles, the blue collar involves violence against juveniles such as kidnapping है, forcible sexual assault है और aggravated assaults हैं. तो kidnapping है, forced labor है, drug business है, juveniles के against जो sexual assaults हैं, all these things come within the circle of blue collar crimes against the juveniles. फिर इसके अंदर है crimes against the person. In crime against the person, blue collar crime involves violence or the threat of violence against others, violence including homicide and non-negligent manslaughter, forcible rape, robbery, and aggravated assault. So, crimes against person जो हैं वो blue collar crime के against आते हैं. उसमें rape है, उसमें kidnapping है, उसमें robbery है, उसमें डकैती है और even उसमें homicide है. ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बंदे को कत्ल कर दिया जाता है. Those are crimes against the person. Crime against property and blue collar, the crime against property involves theft of goods belonging to others, including burglary, larceny theft, motor vehicle theft. तो against property में जो है चोरी जो है, vehicles चोरी है और जो articles of the house and shop theft है, नकबजनी है, ये सारी चीजें हैं. These are crimes against the property. किसी के घर नकब लगा लेना, किसी का मोटरसाइकिल चुरा लेना, किसी की मोटर कार चुरा लेना, किसी की कोई मशीन चुरा लेना, किसी का साइकिल चुरा लेना, तो ये सारी चीजें जो हैं these are crimes against the property. Victimless crime. Victimless crime in blue collar involves violation of laws in which there are no readily apparent victims. A misnomer including prostitution, gambling and drug abuse जो है. Victimless crime के अंदर जो है गैम्बलिंग है, ड्रग एडिक्शन है, प्रोस्टिट्यूशन है, जिसके थ्रू आप इंडिविजुअल्स को भी अफेक्ट कर रहे हैं और इन द लॉन्ग रन सोसाइटी को भी जो है बहुत हद तक जो है उसको आप अफेक्ट कर रहे हैं. उसके बाद जो है क्लार्क्स सिचुएशनल एनालिसिस. Situational crime prevention as proposed by Clark focuses on reducing crime opportunities rather than on the characteristics of criminals or potential crimes. The strategy is to increase the associated risk and difficulties and reduce the rewards. It asserts that crime is often committed through the accident of a practical or adjective opportunity. For example, that a car is found unlocked or a window left open. तो क्लार्क ने जो है वो रिड्यूसिंग अपॉर्चुनिटीज का नजरिया जो है थ्योरी पेश की है कि बजाय हम क्रिमिनल्स की पेनल्टी बढ़ाएं, क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने की पेनल्टीज बढ़ाएं, तो हम खुद से क्यों एहतियात करें. हम अपनी चीज़ों की, अपनी प्रीमिसेस की, अपनी बिल्डिंग्स की, अपने पर्सन की, अपने सेल्फ सिक्योरिटी की हम खुद से अपनी हिफाजत करें. हम स्टेट पर इतनी जिम्मेदारी ना डालें. मेजॉरिटी ऑफ द जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो हम अपने खुद सॉल्व करें, जिससे जो क्रिमिनल्स हैं उनको कम से कम चांसेस मिलेंगे जराइम कमिट करने के और अल्टीमेटली जो क्राइम रेशियो जो है वो सोसाइटी के अंदर वो रिड्यूस होगी. जब क्रिमिनल के लिए क्राइम्स कमिट करने के अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो कम कर दिए जाएंगे तो डेफिनेटली ही विल बी अनएबल टू कमिट
the crimes in the society. Hotspots. Patterns in criminal activity are not simply based on where criminals live, but also reflect a concentration of opportunities for crime constituting hotspots. For example, theft may concentrate on particular hot products, and some repeat victims are more likely to experience crime than other people. तो मुआशरे में कैसी फ़ज़ा कायम की जाए, लोगों को रोज़गार दिया जाए, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के अपॉर्चुनिटी ज़्यादा की जाए, लोगों को उनके काम का प्रॉपर वेजेस अदा की जाए, लोगों के साथ इंसाफ हो, लोगों को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों अपने कामों में बिजी हों, लोगों के पास कम फालतू टाइम हो जो वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ जो है वो स्पेंड करेंगे। इस तरह जो हॉट स्पॉट्स हैं, जो क्राइम्स के गढ़ हैं, जो क्राइम्स की एक्टिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, क्राइम की एक्टिविटीज़ के सरगना हैं, क्राइम की एक्टिविटीज़ के हेडक्वार्टर्स हैं, क्राइम की एक्टिविटीज़ में लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए तरगीब देते हैं, तहरीस देते हैं, लालच देते हैं, उन हेडक्वार्टर्स को, उन सेंटर्स को, उन हॉट स्पॉट प्लेसेस को जो है वो टारगेट किया जाए, ताकि सोसाइटी और माशरे से जो क्राइम है उसको ग्रास रूट लेवल से अपर लेवल तक जो है उसको ख़त्म किया जाए, उसको एबॉलिश किया जाए, उसको एरेडिकेट किया जाए। उसके बाद जो है पॉलिसिक स्ट्रेटजीज, increase in strength. The statistical data prepared by police is likely to show that there is more crime in high density inner city areas, and such data is used to justify targeting such areas with more police officers. जो इलाके ज़्यादा खतरनाक हैं, जो इलाके ज़्यादा बदनाम हैं, जहाँ मुजरमों के और गुंडों के ज़्यादा सरगना हैं, वहाँ जो है स्टेट को ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा उनको ख़त्म करने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ को कम करने के लिए, जुर्म को सोसाइटी से अबॉलिश करने के लिए। फिर जो है appropriate programs or methods. Police must adopt or prepare such programs and methods through which they can identify the blue-collar crimes in society, and with the help of such strategies, they should be able to prevent blue-collar crimes at all costs. तो मुख्तलिफ पॉलिसीज बनाई जाएँ, मुख्तलिफ स्टेप्स उठाए जाएँ, मुस्लिम प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएँ, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करवाई जाए, क्योंकि अप्रोप्रिएट प्रोग्राम्स और मेथड्स जो हैं ब्लू कॉलर क्राइम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको सोसाइटी से रूट आउट करने के लिए और क्रिमिनल्स को फिर से मुफीद शहरी बनाने के लिए जो भी ट्रेनिंग के हवाले से, मॉनिटरिंग के हवाले से, सुपरविजन के हवाले से स्टेट जो भी इकदाम कर सकती है वो इस ज़मीन में वो करें। इंक्रीज इन पेट्रोल, the area which is mostly affected by the virus of blue collar crimes and is identified by the data record of the police as center of such crimes in this sphere, please should increase the patrol in said locality as it will help in prevention of it. तो जो इलाके जो हैं ज़्यादा ख़तरनाक हैं, उन शाहराहों पे, उन रोड्स पे, उन स्क्वेयर्स में, उन एरियाज़ में, उन प्रिंसेस में जो पुलिस पेट्रोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जहाँ रेपिटेशन ऑफ क्राइम्स हैं, जहाँ हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जहाँ पुराने ज़माना लोग रहते हैं जो रॉबरीज में इन्वॉल्व हैं, ठगी में इन्वॉल्व हैं, डिकेटीज में इन्वॉल्व हैं, थेफ्ट में इन्वॉल्व हैं, मर्डर में इन्वॉल्व हैं, उनको जो है उन कल्प्रिट्स को पकड़ के जो है वो स्टेट जो है उनको अपनी तहरीर मिले और उनको सख्त के सख्त सजा भी दे के रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करे कि माशरे में जो लोग ब्रीच ऑफ लॉ करेंगे, वायलेशन ऑफ लॉ करेंगे, रेट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करेंगे, दे हैव टू फेस, दे शुड बी पनिश्ड एंड दे हैव टू बी पनिश्ड। Unlike white collar crime, blue collar crimes are more visible, expressive, prompt, identifiable, evident, obvious, clear. Blue collar criminals prefer easy target, which is visible as these kinds of criminals are not fully skilled, not highly educated, not having much resources, which makes it easy for law enforcement agency to identify them. So, अगर ब्लू कॉलर क्राइम्स के
ब्लू कॉलर क्रिमिनल्स जो हैं, अगर उनके लिए जुर्म को कमिट करना आसान है तो उनको आइडेंटिफाई करना भी स्टेट के लिए इजी है, वाइस वर्सा रेसिप्रोकली ऑन द अदर हैंड। थैंक यू।